आज हम करेंगे प्लाजो पैंट की कटिंग। मोरी पर डिजाइन वाली पैंट है ये। देखो ये दोनों तरफ डिजाइन दिया हुआ है और वेलवेट का कपड़ा है। इसमें मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी। देखो इस तरह से डिजाइन मिलाकर हम ऐसे कपड़े को बिछा लेंगे टू फोल्ड में लंबाई की तरफ। देखो हमारी पैंट की लंबाई है 39 इंच और हिप है 34 इंच और मोरी है 6 इंच। देखो सबसे पहले हम लेंगे लंबाई पैंट की। देखो ये हमारा डिजाइन है, डिजाइन से नीचे हम 2 इंच फोल्डिंग का रखेंगे ऐसे करके। ये 2 इंच हो गए हमारा नीचे मोड़ने के लिए। और अब हम लेंगे इसकी लंबाई है 39 इंच। यहाँ डिजाइन से ही इसकी लंबाई लेंगे, ये 39 इंच और ये 2 इंच हम लेंगे ऊपर मोड़ने के लिए। अब इन तीनों लाइनों को सीधी कर देंगे ऐसे। इस तरीके से हम तीनों लाइनों को सीधी करेंगे। अब देखो ये जो हमारा डिजाइन है ना, इसको मोरी में बीच में लाने के लिए 3 इंच यहाँ साइड में छोड़ देंगे, यहाँ तभी ये डिजाइन बीच में आएगा। अब हम यहाँ से हिप का मेजरमेंट लेंगे। हमारे हिप है 34 इंच, 34 का 4th हिस्सा करेंगे तो हम आ गए 8.5 और 8.5 में 2 इंच प्लस करेंगे तो आ गया हमारा 10.5। ये हम इस तरह से 10.5 इंच के निशान लगा लेंगे। जो हमने ये छोड़ा था ना, इसको एक बार मैं पक्की लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से देख सको। देखो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हमने निकालना है। इसको निकालेंगे तभी ये हमारा डिजाइन बीच में आएगा। देखो ये हमारा हो गया 10.5 इंच का आसन और ये हो गया आसन की चौड़ाई। अब हम आसन की लंबाई लेंगे 10.5 में 1 इंच प्लस करेंगे, ये लेंगे 11.5 इंच। ये 11.5 इंच को हम ऐसे सीधी लाइन कर देंगे ये इस तरीके से। ये 2 इंच अब हम लेंगे क्रोच एरिया के लिए बाहर। इस तरह से हम कर देंगे इसकी गोलाई। देखो अब हम इसका हाफ करेंगे। ये हमारी लेंथ है 13 आ रही है तो 13 का हाफ हो गया 6.5। तो अब यहाँ से हम 6.5 पे ये निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा बीच सेंटर। अब इसी से हम मोरी का नाप लेंगे। हमारी मोरी है 6 इंच की। अब देखो जो ये बीच सेंटर है ना, इससे मोरी का हाफ ले देंगे, 3.5 इस साइड ले देंगे और 3.5 इस साइड ले देंगे। हाफ इंच मार्जिन के लिए लिया है। इसको इस तरह से सेप पट्टी की मदद से मिला देंगे। सेप पट्टी की गोलाई बाहर वाली साइड में रखनी है हमें इस तरीके से। देखो अब यहाँ हमारा पैंट का एक कोना सा निकला रहता है, इसको भी हम गोलाई की शेप दे देंगे या पॉकेट के पास कोना नहीं निकलेगा फिर इस तरीके से। ये हमारी हो गई पैंट के आगे वाले पार्ट की कटिंग। अब हम करेंगे पीछे वाले पार्ट की कटिंग। देखो पहले इसको काट लेते हैं। पीछे वाला पार्ट काटने के लिए हमने उसी तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है लंबाई की साइड। अब इसी के ऊपर हम जो हमने आगे का पार्ट निकाला था उसी को ऐसे बिछा देंगे। हम इस तरह से हम आगे वाले पार्ट को पीछे वाले पार्ट के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से बिछा लेंगे। अब देखो हमने सबसे पहले ऊपर वाली जो आसन वाली साइड है ना, जिस साइड हमने गोलाई की है, वहां से 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे और इसको
यहाँ कोने पे मिला देंगे। ऐसे तिरछा करके, इससे हमारी पैंट है पीछे से नीचे नहीं खिसकेगी। और अब इसको हम 2-2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए काट देंगे बैक वाली साइड को। और नीचे से हम लेंगे सिर्फ 1 इंच ज्यादा, पीछे वाला क्यों ज्यादा लेते हैं 2 इंच तो हमारी पैंट आगे की तरफ घूम जाती है, तो हम नीचे मोहरी की तरफ तो सिर्फ 1 ही इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इन सभी निशानों को ऐसे मिला देंगे। ये होगी हमारी पीछे वाले की गोलाई। अब हम सेब पट्टी से इन दोनों निशानों को भी ऐसे मिला देंगे। देखो एक साइड तो ये हमारे आसन वाली साइड तो हम लेंगे ये एक्स्ट्रा मार्जिन 2-2 इंच का, और इस आगे वाली साइड कोई मार्जिन नहीं लेंगे, ये तो सेब काट देंगे इसके साथ ही। देखो आपको मैं कटिंग करके दिखा देती हूँ एक बार। ये हमारे आगे वाला पार्ट और ये है पीछे वाला पार्ट। इस तरीके से हम काट लेंगे और ये हमारा डिजाइन भी बिल्कुल बीच सेंटर में आ जाएगा ऐसे कटिंग करेंगे तो। इस तरह से हमारे पैंट की तो कटिंग हो गई है दोनों पार्ट की। अब हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। देखो पॉकेट के लिए हमने 13 इंच लंबा कपड़ा चाहिए। ये कपड़े की लंबाई होगी 13 इंच और चौड़ाई लेंगे 6.5 इंच और ऊपर से लेंगे 5.5 इंच। इस तरह ऐसे तिरछा मिला देंगे इसको और यहाँ नीचे से इसकी ऐसे गोलाई कर देंगे। इस तरह से हो गई हमारी पॉकेट की कटिंग। इस तरीके से हमने पैंट काटनी है।